क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। राजवीर, राजवीर, अच्छा फोटो खींच रहे हो? खींच लो फोटो। खींच लो। खींच कर अंदर आ जाना बेटा। क्या कर रहे हो? दीदी बाजू वाले रूम में, दीदी देख लेंगी। जाओ। अब इन बातों के लिए होश कहाँ है? मेरी फोटो अच्छी तो आई है ना? फोटो तो सिर्फ परछाई है। असली खूबसूरती तो मेरे सामने है। मैं चाहता हूँ तुम्हें और भी खूबसूरत बना दूं। बनाऊं क्या? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह क्राइम अलर्ट के इस नए सीजन में लेकर आया हूं कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको हैरान भी करेंगी और सोचने पर मजबूर भी। इंद्रजीत एक सीधा साधा सच्चा इंसान था जो अपनी पत्नी चंचल को हर संभव खुशी देना चाहता था, लेकिन उस बेचारे को यह नहीं पता था कि चंचल के दिल में क्या था। और वैसे भी किसी की ख्वाहिशों की उड़ान कितनी ऊंची होगी ये कोई और कैसे कह सकता है। और अगर ख्वाहिशें आसमान छूने लगे तब तो चांद में भी बस दाग ही नजर आते हैं।
मैं हर रोज तुम्हें इंदर के ऑफिस जाने के बाद बुलाया करूं ताकि हमारे बारे में किसी को शक ना। अब चलो तुम जाओ। धोखेबाज, गद्दार, बर्बाद करने के लिए तुझे मेरा घर मिला था। आज के बाद इस घर के आसपास ही भटका ना तो काट के फेंक दूंगा। निकल यहां से। क्या कमी थी मेरे प्यार में जो ये सिला दिया तुमने? चंचल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज के बाद उसकी परछाई भी तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। फोन करके बुलाने की बात कर रही थी ना तुम? अंदर जाओ, अंदर जाओ। शर्म कहीं का। अरे डायन भी साथ भर छोड़ के वार करती है। छी! पापी कहीं का। असली खूबसूरती तो मेरे सामने है। मैं चाहता हूँ तुम्हें और भी खूबसूरत बना दूँ। अंदर कैसे आऊं? ताला तोड़ के आ जाओ।
तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राजवीर। अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। हम दोनों के बीच एक ही रुकावट है मामा, उसे खत्म कर दूंगा मैं, मार डालूंगा उसको मैं आज ही उसका काम तमाम कर दूंगा। पागल हो राजवीर, अगर तुम उसे मार दोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ लेगी क्या? क्या सोच रहे हो राजवीर? क्या सोचूं? उसको मारे बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता तो है ना राजवीर। वो क्या? अगर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएं, जहाँ हमें कोई नहीं जानता और इंदर भी हमारे तक ना पहुंच पाए, ये रास्ता तो है ना हमारे पास। ठीक है, हम कानपुर चले जाएंगे और ऐसी जगह रहेंगे जहां हमें कोई नहीं जानता हो, और फिर हम शादी कर लेंगे और फिर मैं देखता हूं तुमसे कौन अलग करता है मुझे। चलो। ये दीवानगी ही थी कि चंचल 7 फेरों में बंधे बंधन को तोड़कर राजवीर के साथ घर छोड़कर भागने को तैयार थी। और वैसे भी जब ऐसा जुनून और स्वार्थ सर पर चढ़ते हैं तो फिर इंसान सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है, भूल जाता है कि उसके उठाए एक कदम का कितना बुरा अंजाम हो सकता है। राजवीर चंचल को घर से भगाकर उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन वो ये भूल गया कि इस तरह की शादी की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए उससे तलाक लिए बिना की गई शादी गैर कानूनी होती है। लेकिन ये दोनों तो इस वक्त एक दूसरे की चाहत में यूं अंधे हो चुके थे कि इन्हें घर से भागने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चंचल, 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 चंचल। जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम्हारे बेटे ने मेरी पत्नी को भगाया है, दोनों को काट के फेंक दूंगा। दीदी बता दो कहाँ गए दोनों? मैं तो खुद सदमे में हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब सुनने को मिलेगा। तुम्हारे बेटे ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, छोड़ूंगा तो नहीं मैं उसे। धमकी किसे दे रहा है? अगर तुम्हारी तरह मैं भी कहूँ कि तेरी पत्नी ने मेरे बेटे को इस बर्बादी तक पहुँचाया तो? ओ दीदी, कल ही सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, बताना तो पड़ेगा कि कहां लेके भागा मेरी पत्नी को। इस तरह ये बात खत्म नहीं होगी। कल जा, जो करना है कर ले। मैंने वकील से बात की थी, वो कह रहे थे कि जब तक तुम्हारा डाइवोर्स नहीं होगा तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती है। ये क्या कह रहे हो राजवीर? अगर हम शादी नहीं करेंगे तो फिर हम रहेंगे कैसे? अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें ये पहले पता करना चाहिए था ना। मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी तलाक नहीं देगा। हेलो। अरे राजवीर, कहाँ पे तू? तेरे मामा ने तेरी माँ को मार डाला। क्या? उस सब्जी वाले ने तेरे मामा को लाश फेंकते हुए देखा था और पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या बात हो गई? मामा ने माँ को मार दिया।
बॉडी को अच्छे से चेक करो, है ना? तुमने देखा था लाश को फेंकते हुए? जी साहब। तुम्हें पक्का यकीन है लाश को इसी ने फेंका है? हाँ सर, इसी ने फेंका है। बताओ क्यों मारा तुमने इसे? सर ये मेरी बहन है और ये इसका बेटा राजवीर। सर ये मेरी पत्नी चंचल को भगा कर ले गया। मेरी बहन ने भी इसी का साथ दिया सर। उस दिन मैं, सुनिए आप सब, एक तो इसके बेटे ने मेरे साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, और ये मेरी बहन मुझे उसका पता नहीं बता सकती। अरे मैंने कहा ना, वो लोग कहाँ भाग के गए मुझे कुछ नहीं पता। अरे झूठ बोल रही है ये, उसका मोबाइल भी ऑन है, लेकिन मैं बदनामी की डर से पुलिस में नहीं जा रहा। समझाइए आप सब इसे। और एक बात आप सब समझ लीजिए, मैं उन दोनों को ढूंढ तो लूंगा ही, लेकिन उन दोनों को ना मैं चैन से रहने नहीं दूंगा। यदि आपको ज्यादा ऐतराज है तो आप उसे तलाक दे सकते हैं, ना कि किसी के साथ जाने से रोक सकते हैं। हे वकील साहब, एक तो इसका बेटा मेरी पत्नी को बहकाकर भगा ले गया, सबक तो मैं सिखा कर रहूंगा इसके बेटे को। ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं तो कहती हूँ तुम्हारी बीवी ने मेरे बेटे को बहका के भगाया है। दीदी चुप हो जाओ, वरना। क्या वरना? खुद की बीवी को तो मुट्ठी में कर नहीं पाए, चले दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने। अरे खुद के अंदर झांक के देखो, क्या कमी है तुम्हारे अंदर कि तुम्हारी बीवी तुझे छोड़ के चली गई। अरे मैं तो सोचती कि वो लोग मिले तो मैं पूछूं कि वो लोग आगे क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो लोग शादी कर लिए होंगे तो? अगर इसकी बीवी इसके साथ रहना नहीं चाहती है तो मैं तो अपने घर की बहू बना के रखूंगी ना उसे। बस आप सब चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। समझ गया मैं, आप सबकी मिली भगत है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको देख लूंगा। अरे जा जा, बड़ा आया किसी को नहीं छोड़ने वाला। देखती हूँ क्या करता है तू। मैं रात को दीदी के घर में छुपा इंतजार कर रहा था। रात को जब दीदी घर लौटी सर, मेरे भांजे राजवीर ने तो मेरे साथ विश्वासघात किया ही, मेरी बहन ने भी उसका साथ दी। कहने लगी मेरी पत्नी को अपनी बहू बना लेगी। मैं कैसे बर्दाश्त करता सर? तो मैं सिर्फ राजवीर और चंचल को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था सर कि मेरे इस गुस्से के शिकार मेरी बहन ही हो जाएगी। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। ले चलो पुलिस स्टेशन।
भरोसा और विश्वास हर रिश्ते की नींव होते हैं, और हम अनजान लोगों पर तो भरोसा नहीं करते हैं, उन्हीं पर करते हैं ना जो हमारे अपने हो, नजदीकी हो, जो हमारा परिवार हो। लेकिन अगर पारिवारिक रिश्तों में ही ऐसा धोखा होने लगे तो फिर इंसान किस पर भरोसा करेगा? लिहाजा कोशिश करें कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे किसी अपने का भरोसा टूटे। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक ऐसी कहानी के साथ जो हम सबको सबक देगी। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।